सूरज हमारे सोलर सिस्टम का हेड, जो कि हमें रोज़ अपनी लाइट और हीट देता है ताकि हम सरवाइव कर सकें। और इसकी एनर्जी हमें रोज़ के रोज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके कुछ एनर्जी ही हमारी अर्थ पे आती है और बाकी की सारी एनर्जी स्पेस में चली जाती है। हमने 21st सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है। हमने कई काफ़ी ज़्यादा नए नए इन्वेंशंस किए हैं और उन्हीं इन्वेंशन में से एक है प्लास्टिक। प्लास्टिक गाइस वही चीज़ है जो आपके जीवन को इतना ज़्यादा इजी कर रही है और इसका मैक्सिमम यूज़ होता है फूड पैकेजिंग में, क्योंकि ये गाइस बहुत ज़्यादा ना सस्ता भी होता है और इजीली अवेलेबल भी होता है। पर यही प्लास्टिक आजकल हमारे सिर का एक दर्द बन चुका है, क्योंकि हमें हर जगह पे प्लास्टिक एज अ गार्बेज मिल जाता है। तो गाइस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक हमारे इंडिया में पर साल 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होता है, यानी कि 6 करोड़ 20 लाख टन्स। और एवरेज के हिसाब से हर बंदा 500 ग्राम दिन का वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो गाइज अगर हम वर्ल्ड की देखें तो हर साल 2.1 बिलियन मेट्रिक टन्स वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और हमें ये प्रॉब्लम है कि हम इस कचरे का करें क्या। और हमें ये चीज़ बिल्कुल भी अभी तक पता नहीं लगी है, बट कुछ लोग ये मानते हैं कि कचरे को हमें गड्ढों में फेंक देना चाहिए, या फिर उसके बम बना के वॉल्केनो में फेंक देना चाहिए, या फिर कुछ लोग ये मानते हैं कि इसको रॉकेट से सन पे भेज दिया जाए ताकि ये डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन वेट, सूरज पे ये भी एक अच्छा आइडिया है। तो चलो जानते हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में। तो गाइस सन, जो कि हमारी अर्थ से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है, और गाइस आपको पता ही है कितना ज़्यादा मैसिव है, जो कि हमारे अर्थ के 109 गुना डायमीटर से ज़्यादा है। और ये गर्म भी काफ़ी है, इसमें हमारी 13 लाख अर्थ समा सकती हैं, इतना बड़ा है। और गाइस इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 5005 डिग्री सेल्सियस होता है, बट जो इसका अपर सरफेस के ऊपर है ना कोरोना, उसका टेम्परेचर 6000 सेल्सियस से 20 लाख सेल्सियस तक जा सकता है। और यार इसका जवाब हमारे पास नहीं है कि क्यों इसके सरफेस से ज़्यादा इसके कोरोना का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो गाइस ये चीज़ इस बात को प्रूव करती है कि अगर हम सूरज की सरफेस पे ना भी जाएं और इस कचरे को हम सूरज के आसपास भी जैसे तैसे पहुंचा दें, तो भी हमें इस कचरे यानी कि गार्बेज से आराम से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो गाइस आइए अब हम बात करते हैं कि क्या ये इतना आसान है जितना हमें सुनने में लग रहा है। तो सबसे पहले तो यार ये बात है कि सबसे ज़्यादा हैवी वेट जो कर सकते हैं ना, वो है स्पेस एक्स का बनाया हुआ फैल्कन, यार मैं नाम, हाँ, फैल्कन हैवी रॉकेट, जो कि आपने उसका नाम आराम से सुना ही होगा, जो कि 63,000 किलो एक बार में लेके जा सकता है स्पेस में, यानी कि 63 टन्स लेके जा सकता है। और ना प्रॉब्लम ये है कि इसका एक लॉन्च की जो कीमत है वो है $90 मिलियन, यानी कि 6 अरब रुपए। यानी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 63 टन्स को स्पेस में भेजना है, आपको अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो गाइस अब ये आप सोच रहे हो कि क्या हम कचरों पर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि फैल्कन हैवी जो है वो सबसे कम लॉन्च है उसका, मतलब से $90 मिलियन को बहुत कम है इसके हिसाब से। तो और कोई भी कंट्री यार इतना कचरों के लिए इतना अरबों रुपए खर्च करने वाली नहीं है। अगर कर भी लेगी तो यार, अगर मान लो उन्होंने अरबों रुपए खर्च कर भी दिए तो रॉकेट में चीज़ें भर भी दी, तो क्या ये आराम से पॉसिबल हो पाएगा। तो गाइस यार पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अगर अच्छे से लॉन्च हो ही ना पाया और यहीं पे क्रैश कर गया तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर ये मान लो पहुंच भी गया ऑर्बिट तक, तो भी वहाँ पे अगर जाके ब्लास्ट कर गया तो भी ये जो कचरा होगा ना एक्स्ट्रा, पहले तो यार हम पहले ही अपने अर्थ के आसपास जो जंक है ना उससे परेशान है, और उसमें अगर ये भी चीज़ शामिल हो गई तो और ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये चीज़ें गाइज, ये जो कचरा है ना वो हमारे यहाँ पे घूमने लग गई ना, तो ये सैटेलाइट को भी बहुत बुरी प्रॉब्लम में डाल देंगे। और मान लो अगर हम ना लॉन्चिंग में बहुत ज़्यादा लकी हुए, हमने ऑर्बिट भी अर्थ की पार कर ली, तो क्या इस रॉकेट को सूरज तक पहुँचाना ईजी होगा। तो गाइज ये चीज़ इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि सूरज के सबसे पास मरकरी है। मैं आपको ये बता दूं कि जब तक हमें वहाँ पे स्पेस प्रोब भेजना था ना, तब तक हम बाकी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर चुके थे। और स्पेशल बात ये थी कि तब तक हम चांद पे भी लैंड कर चुके थे, और अभी भी जो हमारा मरकरी है वो अनएक्सप्लोर्ड था। और ऐसा क्यों था ये मैं आपको अभी बताता हूँ।
क्योंकि यार गाइस जब हम ना किसी और प्लेनेट की तरफ जाते हैं सूरज से दूर, तो आराम से हम ना इस जो स्पेस जो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट जब हम सूरज के पास कोई भी मतलब कोई भी स्पेस रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो सूरज हमारी एक तो हम जो स्पीड है वो तो ठीक है, बट सूरज की ग्रेविटी भी उसे अपनी तरफ खींच रही होती है, जो कि कंट्रोल से बाहर चले जाता है हमारे स्पेस क्राफ्ट। इसीलिए कोई भी स्पेसक्राफ्ट को वहाँ पे भेजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, और इतनी मुश्किलें कोई अपने देश के कचरे के लिए क्यों लेगा जो कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसीलिए ये उपाय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप मानो तो ये कचरे का प्रोड्यूस हमें कम करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं ये चीज़ आप मुझे बताओ। गाइस हम आरआर टेक्निक से ही कर सकते हैं, यानी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल की टेक्निक से। तो गाइज मेरी मानो तो आप भी आर टेक्निक से कचरे को कम प्रोड्यूस करना सीख जाओ, और यही चीज़ अब तक का बेस्ट सोल्यूशन है। तो गाइज यार यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, बेस्ट सोल्यूशन है। तो आप भी ये संकल्प करो कि आप भी कचरा प्रोड्यूस कम करोगे, और मैं सिर्फ वीडियो के मुताबिक ही आपको बताना चाहता हूँ ताकि हमारा देश भी ग्रो कर जाए। और मैं इतना तेज से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई लाइक कर दो, चैनल में सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।